कॉल पर अवधि पे अपनी पत्नी को निकालता था, और जब वो पत्नी उसे सवाल पूछती कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों हो रहा है, तो वो पति उसके साथ फिर मारपीट करता और फिर उसे बंद कर देता। मिली थी कि इस तरह से रिशपुर गांव में एक परिवार ने एक महिला को, जो कि पत्नी है किसी की, और उसको 3x3 के टॉयलेट में कैद करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आज मैं अपने स्टाफ सहित मौके पे पहुंची हूं, और जैसे हम इस घर में पहुंचे और हमने पति को बोला कि कहां पर है तेरी पत्नी, तो वो हमारे सामने उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला और सूचना सही पाई गई, और जो पत्नी है वो उसको 3x3 की टॉयलेट में मिली है। और हालत उसकी ऐसी थी कि जैसे कि कई दिनों से कई सालों से ऐसा लगता है कि खाना ही नहीं खाया। मामला आज इसने रजनी गुप्ता मैडम है, प्रोटेक्शन अफसर, उन्होंने रिशपुर गांव में जाके शिकायत पर एक नरेश पुत्र रकमा वासी रिशपुर के मकान से उसकी पत्नी को लैट्रिन्स के मतलब अंदर कई सालों से रोकने की बात सामने आने पर उसको बाहर निकालकर भाई थाना में पेश करा है। और उस संबंध में जो भी उस संबंध में कंप्लेंट पेश करी है, और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो नरेश के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पति को उनके किए की सजा मिले। कलयुगी पति जो कि इतना जालिम कि उसने अपनी पत्नी को टॉयलेट में बंद कर दिया, और 1.5 साल के करीब वो पत्नी उसी अवस्था में टॉयलेट में बंद रही। हालांकि बीच बीच में उसने जरूर निकाला, लेकिन जब पत्नी आपत्ति जाहिर करती तो उसे मारा जाता, पीटा जाता और फिर बंद कर दिया जाता। अनिल मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस बीच मौजूद हैं। अनिल, ये जो घटना है अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान करती है, मानवता की सभी हदें यहाँ पर पार कर दी गई हैं। फिलहाल पत्नी की हालत कैसी है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पानीपत का रीशपुर गांव है वहां की ये घटना है, जहां पर पति द्वारा इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया था। और जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने जो प्रोटेक्शन अधिकारी है उनको सूचना दी थी, जिस सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंची और इस महिला को वहां से आजाद करवाया। फिलहाल जो महिला है उसकी जो हालत है वो काफी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उसका कहना है कि उसे भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था, जिसके चलते वह परेशान है। और महिला की जो हालत है वो मानसिक रूप से भी थोड़ा बताई गई है, लेकिन महिला फिलहाल स्वस्थ है और उसको जो टॉयलेट में उसको बंद किया गया था वहां से उसको आजाद कर दिया गया है। जी अनिल, ये बताइए कि क्या परिवार में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं थे? क्या किसी ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि लंबे वक्त से उस महिला के साथ ऐसा सलूक हो रहा था? जी बिल्कुल, जिस तरह से उसका पति और घर में 3 बच्चे हैं, बड़ी लड़की 15 साल के करीब है और सभी 10 साल से ऊपर है तीनों बच्चे, उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया। और ये माना जा रहा है कि जो पति है उसके साथ बच्चे भी इस घटना में शामिल थे। अनिल, पूरे मामले पे वरीय अधिकारी क्या कुछ बोल रहे हैं? क्या अभी तक गिरफ्तारी हुई इस आरोपी पति की? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो प्रोटेक्शन अधिकारी है उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दी है और जो पति है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही जो घर में और सदस्य है, जो बच्चे हैं, उन पर भी महिला अधिकारी ने कार्रवाई की बात की है, क्योंकि जब यह अत्याचार हो रहा था तो बच्चे भी घर पर ही मौजूद थे, उन्होंने भी उसका विरोध नहीं किया। अनिल, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि तमाम लोग वहां पर मौजूद थे लेकिन किसी ने भी आपत्ति जाहिर नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो पानीपत से मामला सामने आया है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा झकझोर देने वाला। हालांकि अब उस महिला को निकाल लिया गया है, वो स्वस्थ बताई जा रही है, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी अनिल यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन मानसिक तौर पर उस महिला को एक झटका भी लगा है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि ऐसे